सैकड़ों की संख्या में पकड़ी के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आजमगढ़ जिले के अरौला थाने पर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पकड़ी गांव के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर थाने पर ही ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में एक काफी पुरानी नाली है जिसका निर्माण कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है, जिसे गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा रोका जा रहा है। हमने इसकी शिकायत एसडीएम से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज एक बार फिर से हम लोग संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर थाना अरौला पर आए हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय में गांव में पानी लग जाता है, हम लोगों का मकान डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। वहीं घुटने के बराबर पानी लगने के कारण हम लोगों का आवागमन भी पूरी तरह से बाधित हो जाता है। कुछ दिनों पूर्व गांव में नाली बनवाई गई थी जो पूरी तरह से पट चुकी थी। उसी नाली को पुनः ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसे गांव के ही विद्याशंकर उपाध्याय द्वारा रोक दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द गांव में नाली का निर्माण कार्य कराया जाए ताकि हम लोगों को सुविधा मिल सके और बरसात के समय में हमारा गाँव डूबे ना। वहीं इस संबंध में विद्याशंकर उपाध्याय के पुत्र विवेक उपाध्याय से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान जहां पर नाली बनवाना चाह रहे हैं वह जमीन मेरी है, कागज में कहीं पर भी नाली नहीं है। ऐसे में मेरी जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा जबरदस्ती नाली बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी मांग है कि मामले की जांच की जाए और जो भी अभिलेख हो उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। मैं प्रधान पकड़ी वीरेंद्र प्रताप यादव। अच्छा, ये बताइए क्या मामला है? इतने लोग काफी संख्या में आप लोग आए हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? दो गांव का पानी पूरा जब बरसात होती है दो गांव पूरा डूबता है। कौन सा गांव? का नाम पकड़ी में दो पुरवा है, दोनों पुरवा डूबता है पानी में, स्कूल के पीछे का। तो पानी का निकासी का एक आज जमाने से एक ही रास्ता था, वही दूसरा कोई रास्ता नहीं निकासी का। और उसमें आज 2500 साल पहले सरकारी नाली बनी हुई है। उसके और 20 में भी उसका सफाई का पेमेंट हुआ है और क्या नाम 70 में भी सफाई का पेमेंट हुआ है। अब उसी को हम फिर से नया निर्माण करवाना चाह रहे हैं। वो विद्याशंकर उपाध्याय हैं, वही रोक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी चेक है। तो आपने नहीं कहा कि इसके पहले जब मैंने कहा कि भाई आपकी चेक है या किसी की चेक हो, अगर आपने बनवाया है तभी मैं बना रहा हूँ और पहले से बनवाया आप ही है और आप ही के द्वारा खुदाई हुई है। अब पूरा नाला खुद चुका है और उसके बाद अब रोक रहे हैं। तो फिलहाल जो आप लोग आए थे यहाँ पर समाधान दिवस पर, क्या कहें? तो नायब साहब तो कहे हैं कि आपका पक्ष मजबूत है, बनेगा नाला। अब एसडीएम साहब मिलिए, तब हम एसडीएम साहब से भी मिलेंगे। एक दिन मिले थे, वो लिख कर दिए थे कहानी को साहब को मार कर के। अब फिर दोबारा भी मिलेंगे, तो सबके साथ भी मिलेंगे। ये नहीं बनती है नाली तो आप लोग क्या करेंगे? तो अब नाली जब नहीं बनेगी तो उसके लिए जो भी एक्चुअल प्रक्रिया सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो उस पर सरकारी पैसा खर्च हुआ है तो बनेगी क्यों नहीं। परिचय दीजिए सर अपना। विवेक उपाध्याय सना विद्याशंकर उपाध्याय। अच्छा, अभी आरोप लगाए थाने पर कुछ लोग जो है गए थे, तकरीबन 50 से 60 की संख्या में ग्रामीण गए थे और ये कह रहे थे कि आप जो है नाली नहीं बनने दे रहे हैं पकड़ी गांव में। क्यों आप नहीं नाली बनने दे रहे, क्या है? यहाँ है नहीं, नहर से सटा हुआ मेरा 399 नंबर है। अच्छा। जो नाली है ही नहीं बीच में, 2 ही नंबर के बाद 401 नंबर के बाद नाली है, जहाँ वहाँ प्रधान नहीं निर्माण करवा रहे हैं। और 399 नंबर में जबरदस्ती कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़ित करके और सिर्फ कहा जा रहा है कि हमको नाली यहाँ से ही नाली ले जाएंगे, प्रधान की प्रतिष्ठा की बात प्रधान बना के रखें। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि नाली की खुदाई बंद हो। तो आखिर ये क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि किसी के घर के बगल में इतनी गहरी नाली की खुदाई होगी तो फिर क्या होगा? उसका घर बचेगा या टूट जाएगा, गिर जाएगा? तो इससे आप लोगों को मतलब आपको जो है ये लग रहा है कि आपका घर गिर जाएगा? बिल्कुल गिर जाएगा, आप खुद देख लीजिए ना। नहीं, इसके पहले प्रधान द्वारा बताया गया कि इससे यहाँ नाली बनी थी, इस पे बजट भी पास हुआ। कोई बजट अगर दिखा दे प्रधान जी तो हमारा कोई उनका प्रतिष्ठा की बात ही नहीं है, कोई बजट नहीं पास हुआ है। अभी दिखाए हैं नरेगा के तहत इसमें कई बार काम यहीं से पीछे जितनी बार हुआ है, हमेशा पीछे हुआ नाली का निर्माण हुआ है और हर प्रधान यही कहता था कि हमको 3 साल बाद मनरेगा का पेमेंट चाहिए और हमारी खर्चा जो है खर्चे के लिए हमको चाहिए। तो 3 साल यहीं से पीछे होता था, लेकिन यहीं तो आज तक तो नहीं हुआ यहाँ कोई निर्माण। और लोगों से पूछ लीजिए यहाँ कितनी बार खुदाई हुई है, पेमेंट यहाँ नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। प्रधान जी दिखा दें, यहाँ नाली का निर्माण बता रहे हैं तो 1 रुपया पेमेंट दिखा दें और उसकी दूरी बता दें कितने से कितने दूरी है, वो हम दिखाने के लिए तैयार हैं आप लोगों को कि दूरी क्या है।